हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 28 नवंबर यानी दिन बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार दिया गया है कि कल के लिए सर्वोत्तम तैयारी यही है कि आप आज का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मुख्य समाचारों को एक एक करके देखते हैं। आज का पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दिए गए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय पर भरोसा जताया है। कोलकाता के जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का नया निदेशक नियुक्त किया है। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि भारतीय संविधान अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को पुराने संसद भवन में विशेष संविधान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रति का विमोचन किए। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दी गई है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षिक सत्र में पूरी हो जाने की संभावना है। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दी गई हैं कि जमशेदपुर निवासी शीर्ष आदित्य ने शॉटगन शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड के लिए शॉटगन शूटिंग में पदक जिताने वाले पहले झारखंडी शूटर बन गए हैं। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 फरवरी या मार्च में होगी। बोर्ड परीक्षा से पहले प्री टेस्ट और मॉडल टेस्ट लिया जाएगा, जिससे 100% विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का हमारा पहला सामान्य ज्ञान प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि बुझो तो जाने। 4 है रानियाँ और 1 राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूठा और अंगूठियाँ। अगला है कि एक वर्ष में कितने दिन होती हैं। तो एक वर्ष में कुल 365 या 366 दिन होती हैं। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दी गई है कि पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। अगला है कि 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर को देख लेते हैं। इसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए जो सामान्य ज्ञान दी जाती हैं उसे देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दी गई है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। अगला है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला दिया गया है कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता। तो उस खिलाड़ी का नाम विजेंद्र सिंह है, जिसने मुक्केबाजी ने भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाला भारतीय कौन है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाला सबसे पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। अगला है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्तर यानी माध्यमिक स्तर को देखते हैं। इसमें हम लोग कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए जो सामान्य ज्ञान दी जाती हैं उसे देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल 8,848 मीटर है। अगला है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी को हुई थी। और आखिरी सामान्य ज्ञान दिया गया है कि दांत और चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दांत और चूना पत्थर में कैल्शियम खनिज पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के
महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 28 नवंबर 1964 को मेरियन 4 अंतरिक्ष यान के संरक्षण की याद में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देख लेते हैं। आज के प्रेरक प्रश्न में दी गई है बंदर की चालाकी। इसमें दिया गया है कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन जंगल के राजा सेन ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, बारिश का मौसम आ रहा है, आप सभी अपने अपने घरों को ठीक कर लो। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होने का अनुमान है और जिनके पास घर या घोंसला नहीं है या वे उसे ठीक करने में लाचार हैं, वे बरसात होने तक हमारे साथ रह सकते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वे अपने घर चले जाएंगे। हमारे महल का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। सभी जानवर अपना अपना घर ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ दिन में बारिश शुरू हो जाती है। तभी बंदर देखता है एक चूहा शेर की गुफा में जा रहा था। बंदर उससे जानने का कारण पूछता है तो चूहा उसे बताता है, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं अपना बिल ठीक नहीं कर सकता, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर को तरकीब सूझती है। वह अपने दांतों को काला रंग लगाकर शेर के सामने पहुंच जाता है। शेर उसे भी बिना दांतों वाला जानकर अपने महल में रहने देता है। कुछ दिन बाद शेर के सैनिक उसे बताते हैं कि कालू बंदर महल के सारे फल खा गया। शेर को उसकी मक्कारी समझ आ जाती है। वह उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। अब बंदर के पास ना घर था ना खाना। वह अपनी चालाकी के कारण एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। कहानी का शिक्षा, झूठ बोलना कभी कभी बहुत भारी परिणाम देता है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का 28 नवंबर को पूछे जाने वाले प्रार्थना सभा के क्रम में मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहला देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।